Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. So this reading is going to be about what you need to know about your relationship, finances, career, health right now. अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है अपने relationships, अपने career, finances, अपनी health के बारे में, और भी जो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है वो इस reading में आपको पता लगेगी. And let's get started with the reading now. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. Pile number 1 is going to be of success. Pile number 2 is going to be openness. Pile number 3 is going to be diligence. तो अगर किसी को diligence का मतलब नहीं पता मेरी तरह, I also googled this term. तो diligence का मतलब होता है carefully कोई भी काम करना और बहुत अच्छे से काम करना, एक क्वालिटी ऑफ वर्क दिखे जिसमें एक तरह से थोड़ा परफेक्शन से अच्छे से काम करना, उसको diligence कहते हैं. ओपननेस का तो मतलब पता है, लाइक नीड टू बी अ बिट मोर ओपन, रिजिड ना हो ज़्यादा जो, एंड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी हो, नैरो माइंडेड ना हो, ओपन माइंडेड हो, वो भी ओपननेस में काउंट होगा. देन सक्सेस ऑफ कोर्स, ये तो सक्सेस यानी कि भाई हर जगह मुझे जो है या हर चीज़ में परफेक्शन, और अगेन सक्सेस, उसका तो मतलब पता ही होगा सक्सेस का. So yeah, these are the 3 piles. जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. मैं इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से लगा देती हूँ ताकि आप इजीली देख पाओ कौन सा कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा कार्ड आपको ट्रैक करे, वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल आपने पिक करनी है. ऑलराइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the success card. So let's get started with your reading now. Main tarot से हम शुरू करेंगे. What do pile number 1 needs to know about their relationship, finances, career, health right now? What do they need to know about their relationship, फाइनेंस, करियर, हेल्थ? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इन एरियाज में अपनी लाइफ में? पाइल नंबर 1. ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड. ओके, ऑलराइट. जो वैसे पहला कार्ड होता है, इट ऑलवेज, अगेन एज आई ऑलवेज से, पहला कार्ड हमारी करंट एनर्जीज या हमारे रीसेंट पास्ट को शो कर रहा है. इट शोज कि कहीं ना कहीं यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल के मेरे में वो चीज़ नहीं है जो उस पर्सन में है. कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस नहीं करें, कहीं ना कहीं आप अपने स्किल पर फोकस नहीं करें. आपके अंदर भी बहुत सारी स्ट्रेंथ्स, बहुत सारी स्किल्स है, आप उसको इन्हांस करो, उसको पॉलिश करो. आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो. आप भी कुछ कम नहीं हो, आप कुछ कम नहीं हो. आप अपनी स्ट्रेंथ, अपने हुनर पर फोकस करो, अपनी स्किल्स पर फोकस करो, उसको और पॉलिश करो. ये गाइडेंस है. डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर पीपल. And like then we have the 2 of swords here. All right, then we have the world card. Okay, and then we have the hanged man. All right, बार एंड ऑफ द डेक में भी हम फिर से देखें तो वी हैव द जजमेंट कार्ड. ये वाला कार्ड भी हमने एंड ऑफ द डेक से निकाला है, फिर उसके बाद ये जजमेंट कार्ड है. ऑलराइट, अगेन योर जो हमारे एंड ऑफ द डेक पर कार्ड होता है वो हमारे इनर सेल्फ को शो करता है, वो हमारी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को शो करता है, व्हाट इज गोइंग इन द बैक ऑफ योर हेड उसको शो करता है. अगेन यू आर जजिंग अदर पीपल, फिर आप अपने आप को जज करते हो, बहुत कंपेयर कर रहे हो अभी इस समय पर आप अपने आप को दूसरे लोगों से, अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर करना, अपने एफर्ट्स को दूसरे लोगों से कंपेयर करना. सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. ये जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हो, आप
आपकी लाइफ जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती, आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो, लाइफ स्लो हो जाती है। तो आप अपने ऊपर फोकस करो, आप अपनी स्किल्स पर फोकस करो, ये बहुत गाइडेंस है, उसी से ही सक्सेस मिलेगी। सो हियर आई सी के जो लव रिलेशनशिप रोमांस की अगर हम बात करें तो यू आर वेरी कन्फ्यूज अबाउट इट, शुड आई गेट मैरिड और शुड आई नॉट गेट मैरिड, इज दिस राइट पर्सन फॉर मी या फिर नहीं, वॉट शुड आई डू, शुड आई गेट इन अ रिलेशनशिप और नॉट, क्या मुझे इस पर्सन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्या ये जेन्युइन पर्सन है। तो देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट रिलेशनशिप। इसका जो गाइडेंस है वो आपको अपने एनालिटिकल लॉजिकल स्किल से नहीं मिलेगा, ये आपको अपनी ऑब्जर्वेशन पावर से मिलेगा, परख शक्ति से मिलेगा। आपकी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड क्या रही है, आपकी इंट्यूशन क्या रही है, आपकी कॉन्शियसनेस क्या रही है इस पर्सनल लाइफ के मामले में, और वो चीज़ जो है जो वो कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है, उसके ऊपर आपको विश्वास करना चाहिए, अपनी कॉन्शियसनेस पर, अपने इंट्यूशन पर आपको विश्वास करना चाहिए। बट ऑल दो इन पर्सनल लाइफ यू कैन बी वेरी कंफ्यूज, व्हाट शुड आई डू, should I really get married or should I just focus on my career, this can be the case। or you have some people in your life and you are confused, should I trust this person or not। तो again जो आपकी consciousness आपको आंसर कर रही है, आपको उससे जो है चलना चाहिए अपनी लाइफ में, उस जो consciousness कह रही है उसको फॉलो करना चाहिए। अबाउट लाइक योर करियर एंड फाइनेंसेस वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। तो करियर में कोई मेजर चेंज आने वाला है, इनफैक्ट आप कोई व्हीकल भी खरीद सकते हो, आप कोई घर भी बाय कर सकते हो इन द वेरी नियर फ्यूचर। वेरी नियर फ्यूचर का मतलब यही है कि विद इन 3 मंथ्स और मे बी विद इन जस्ट अ मंथ ये चीज़ हो सकती है कि आप कोई व्हीकल बाय करो, आप कोई घर बाय करो, दैट कैन हैपन। द वर्ल्ड ऑल्सो शोज कि आपके करियर में शिफ्ट आ रहा है, करियर में चेंज आ रहा है। मे बी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी ज्वाइन करने वाले हो, आप अपना करियर लिटरली पूरा ही बदल दो, कहाँ एक मेडिकल करियर से आप कोई और करियर में एंटर कर जाओ, क्लैरिकल वर्क में एंटर कर जाओ, बट देर इज सम मेजर चेंज हैपनिंग इन योर करियर। और वर्ल्ड कार्ड जो है अगेन एक साइकिल को शो करता है जो आप कंप्लीट कर चुके हो और एक नया साइकिल अब शुरू होने वाला है। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन करियर विल हैपन, दैट कैन बी सीन। देन अबाउट द हैंग्ड मैन, ये शो कर रहा है आपकी हेल्थ को। हेल्थ में जो है जो चीज़ें रुकावटें बनती थी वो रुकावटें अब जो है नहीं है। बट अगेन द थिंग इज के अगेन इफ यू आर ट्राइंग टू कंपेयर योर लाइफ विद अदर पीपल तो ये हेल्थ इशू और बढ़ेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। पर अगेन इफ यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ, यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ योर लाइफ विद अदर पीपल। जब आप ये चीज़ करना बंद कर देते हो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। एंड I also feel somehow your Mercury is either debilitated or Mercury is not well placed in your chart। मतलब malefic एस्पेक्ट कर रहा है मर्क्यूरी को, या मर्क्यूरी इज बीइंग रेट्रोग्रेड इन योर चार्ट, या मर्क्यूरी इज कंजंक्ट विद सम मलेफिक प्लैनेट लाइक सैटर्न। सन इज ऑल्सो माइल्ड मलेफिक वैसे तो सन के साथ भी कंजंक्शन हो सकता है, बट मेजरली सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है मर्क्यूरी को, या कंजंक्ट है मर्क्यूरी के साथ। राहु केतु मर्क्यूरी को एस्पेक्ट कर रहा है, कंजंक्ट है राहु केतु मर्क्यूरी के साथ। सो मर्क्यूरी विल ऑलवेज वेन एवर मर्क्यूरी की कोई प्रॉब्लम है, मर्क्यूरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गया है, उसको नेगेटिव प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मार्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो वो पर्सन जो है उसको स्किन डिजीजेज होगी, एक्ने या इवन सम अदर स्किन डिजीज कैन बी देयर। थायराइड की प्रॉब्लम जो है लाइफ में होगी, अगर अभी नहीं है तो होगी वो। तो ये मर्क्यूरी इलनेसेस ये देता है। इनफैक्ट आपका स्टैमिना इतना अच्छा नहीं होगा। स्टैमिना अच्छा करने के लिए यू नीड टू एक्सरसाइज एवरी डे। सिर्फ 3 टाइम खाना ये काफ़ी नहीं है, आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, आपका नर्वस सिस्टम वीक होगा। तो like these things can be seen here, and I'm getting this intuition that Mercury is somehow afflicted. It's somehow in a not so good position. तो again ये चीज़ें दिख रही है, इसको ठीक करो, अपने हेल्थ को थोड़ा बेटर करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, अपना स्टैमिना बढ़ाओ। वो एक्सरसाइज से स्टैमिना बढ़ेगा। इनफैक्ट वियरिंग लेपिस लजूली इज़ अ गुड रेमेडी, either for skin issue या फिर again mercury related illnesses, thyroid, लेपिस लजूली। तो ये चीज़ें स्पेशली 108 की माला जो है लेपिस लजूली की, दैट। बट अगेन एक्सरसाइज बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर जैसे क्योंकि मर्क्यूरी अगेन साइन ऑफ वर्गो को रूल करता है, और वर्गो हमारी इंटेस्टाइन डाइजेशन रिलेटेड साइन है, और वर्गो अगेन इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तो जैसे ही आप अपना इंटेस्टाइन, अपना डाइजेशन ठीक करते हो ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिक बेटर होने लग जाती है।
तो यहाँ पर ये चीज़ें करने की ज़रूरत है, तभी जो है हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू होगी. कुछ डिजीज़ है आपकी लाइफ में जो बार बार रेकर करती है, नहीं बार बार री अकर करती है, बार बार वो आपकी लाइफ में वापस आ जाती है. कभी वो ठीक हो जाती है, फिर कभी वो वापस आ जाती है. ये हैंग्ड मैन शो कर रहा है. तो समहाउ ये कुछ प्रॉब्लम्स में भी वापस आ गई है, या फिर अब ये प्रॉब्लम्स फिर से वापस जाने वाली, ये हैंगमैन शो कर रहा है. तो अगेन यहाँ पर आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने हेल्थ पर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है. एंड अगेन जो हमारा मर्क्यूरी, वो हमारी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है. तो क्योंकि मर्क्यूरी अफ्लिक्टेड है, मर्क्यूरी थोड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, तभी आपकी यहाँ पर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल भी यूज़ में नहीं आ रही है. तो अपनी इंट्यूशन को अपने क्या कहते हैं अंदर के जो अगेन वो कॉन्शियसनेस है, उसको यूज़ करो अभी. दिस इज़ द गाइडेंस. सो लेट मी पुल सम मोर कार्ड्स अबाउट पाइल नंबर 1 के लिए. यहाँ पर उनको और क्या जानने की ज़रूरत है इन लाइफ अभी. what do they need to know about their relationship, finance, career, health. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑन हैंड. मतलब ये वाला वर्ड मैंने आपके लिए आपके करियर के लिए भी यूज़ करा है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो है करियर में आने वाली है. देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग फॉर श्योर. और ये ट्रांसफॉर्मेशन गुड ट्रांसफॉर्मेशन है. जैसे अब बटरफ्लाई काफ़ी सारी स्टेजेस से होके, जो बटरफ्लाई के स्टेजेस है, कैटरपिलर स्टेज है, कोकून, वो सारे स्टेजेस के बाद ये बटरफ्लाई बनती है. वर्ल्ड कार्ड भी अगेन उस ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन उस चेंज को, एक नए साइकिल को शुरू करता है. तो बहुत हार्डवर्क के बाद, बहुत एफर्ट के बाद आपको कोई गुड चीज़ मिलेगी अपने करियर में. एंड इनफैक्ट कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर हो सकता है. आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 1 दैट यू विल हैव अ स्ट्रॉन्ग जेमिनाई और वर्गो इन योर चार्ट. मतलब कोई मेजर प्लैनेट्स, सन, मून, आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और लगना लॉर्ड कैन बी इन द साइन ऑफ जेमिनाई और वर्गो. ये भी होगा. एंड इट ऑल्सो शोज कि आपके फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आएंगे, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे. मे बी यू कट शॉर्ट योर हेयर लाइक मी, आप बाल करवा लो छोटे, या फिर आप अपने कोई आपके फीचर्स में, आपके अपीयरेंस में चेंज ज़रूर आएगा. ये भी इंडिकेशन है. मे बी अगर आप किसी गर्म जगह पर जाते हो, आप थोड़े से टैन हो जाते हो, देन यू अगेन कम बैक टू योर प्लेस. मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस भी यहाँ पर होंगे, चाहे हेयर है, चाहे कुछ भी है. मतलब फेस में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा. तो दैट्स देयर. एंड ऑल्सो यू आर अ टॉम बॉय, or you could have been a tomboy, pile number 1. Then we have the inner peace. So oh my gosh, this is such a good card, especially situation में. So this shows कि एक inner peace आने लगेगा. ये health related आपके लिए कार्ड आ चुका है, that there will be this inner peace which is going to come in your life finally. And ये inner peace जो है वो इस वजह से भी आ रहा है that you will not care about like what other people say. और आप मतलब अब सारे लोगों को साइड कर देते हो और आप अपने ऊपर, अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू करते हो, जिसकी अभी गाइडेंस भी है. तो दैट्स हाउ यू हैव दैट इनर पीस. इनर पीस भी तब आता है जब हम अपने ऊपर ही फोकस करें, दूसरों के ऊपर फोकस ना करें. मतलब अगर किसी को ज़रूरत है तो ऑफकोर्स आप उसकी मदद करो, बट अननेसेसरी दूसरे लोगों के बारे में सोच विचार करना और अपनी एनर्जी वेस्ट करना वो कोई ठीक बात नहीं है. तो यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ. ये गाइडेंस भी है. एंड ऑफ द डेक वी हैव द चेंज कार्ड हेयर. सो येस, देयर इज दिस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज कमिंग इन योर लाइफ. एंड अगेन जो हॉर्स है ये अश्विनी नक्षत्र में अश्विनी नक्षत्र का जो नक्षत्र एनिमल है वो हॉर्स है. शतभिषाक नक्षत्र का नक्षत्र एनिमल फीमेल हॉर्स है. तो शतभिषाक इक्वेरियस में होता है, अश्विनी एरीज में होता है. एरीज हमारी फिजिकल बॉडी को शो करता है, फेम को शो करता है. एंड इवन एक्वेरियस शोज योर अचीवमेंट्स, योर अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स. तो कोई ना कोई अवार्ड, रिवॉर्ड, कोई फेम आपको मिल सकता है अपने करियर में. अपने एफर्ट्स की वजह से आपको फेम मिले. प्लस क्योंकि एरीज फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, तो कोई अगेन फिजिकल बॉडी में भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंज आने वाला है, कोई मेजर चेंज आने वाला है. दिस इज अ थिंग, दिस इज अ मेजर थिंग विच इज हैपनिंग. देन आई फील मेरे को ये वाला डेक पहले यूज़ करना चाहिए. सडनली फील दिस वे, सो आई एम गोना यूज़ दिस डेक फर्स्ट. तो पाइल नंबर 1 के लिए और क्या यहाँ पर न्यूज़ है, और क्या पता होना चाहिए पाइल नंबर 1 को अभी. सो वी हैव द echoes. It says ancient culture, roots, customs.
सो वट एवर यू गिव इट कम्स बैक. सो आपने पास में जो गुड कर्मास करें, इट इज कमिंग बैक टू यू, जो आपको रिलीफ देंगे अपनी लाइफ में. अगर आपने बुरे कर्म करे तो बुरे कर्म भी आपके सामने आएंगे, ये भी बात है. एंड इट ऑल्सो शोज दैट यू कैन ट्रैवल टू योर नानी हाउस, दादी हाउस, यू कैन ट्रैवल टू योर विलेज, यू कैन ट्रैवल टूवर्ड्स योर रूट्स, जहाँ पर मे बी आपके पेरेंट्स बड़े हुए, जहाँ पर अगेन आप रूरल एरियाज में जाओ, विलेज जगह पर जाओ, अपने परिवार से मिलो कुछ ही समय में, 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने परिवार से मिलो, और अपने रूट्स की तरफ जाओ, अपने अगेन उस जगह पर जाओ, तो अपने परिवार से मिलो बेसिकली. और आपको अपने कस्टम, अपने रिलीजन, अपने कल्चर के बारे में पता चले कुछ चीज़ें, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर. कुछ समझ पड़े, कुछ पता लगे कस्टम के बारे में, रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में, आपके परिवार की रस्म रिवाज के बारे में. मे बी समवन इन योर फैमिली इज़ गेटिंग मैरिड, तो उनके मतलब आप अपने परिवार के फिर वो रस्म रिवाज देखते हो, ये भी चीज़ हो सकती है. देन वी हैव द रिमेम्बरेंस कार्ड. इट सेज रिमेम्बरिंग लव, लॉस, हीलिंग. तो आई ऑल्सो फील कि ऑफकोर्स हीलिंग तो यहाँ पर आ रही है आपको, फिजिकल हीलिंग भी है, मेंटल इमोशनल मेंटल हीलिंग भी यहाँ पर आपके लिए है. एंड विद द रिमेम्बरेंस कार्ड आई फील के सडनली जैसे कुछ कोई चीज़ आप भूल गए थे, वो आपको सडनली रिमेंबर, यानी कि वापस याद आ जाएगी. जो आप काफ़ी समय से भूल रहे थे कि ये चीज़ करनी है, यू विल सडनली रिमेंबर कि अरे मेरे को ये चीज़ करनी है. तो कोई भूली हुई चीज़ आपको वापस यहाँ पर याद आने वाली है, फिर आप उससे वो काम करते हो, तो यू सडनली फील कि हाँ शुक्र है मुझे याद आ गया, तो ये चीज़ हो गई. तो लाइक यू विल रिमेंबर समथिंग जो आप पहले भूल गए थे. इनफैक्ट अगर कोई चीज़ आप रख के भूल गए थे एंड यू वर लाइक कि पता नहीं वो कहाँ गुम होगी, पता नहीं कहाँ गुम होगी, मैंने उसको कहीं और बड़े अच्छे से संभाल के रख दिया, वो मुझे ही नहीं मिल रही है. तो अगर कोई ऐसी चीज़ थी जिसको आप रख के भूल गए थे, वो आपको सडनली मिल जाएगी. सडनली वो चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी. सडनली आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगी कि मैंने इस चीज़ को यहाँ रखा था, तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी. जो लॉस हुआ था वो वापस जो है आपके पास चीज़ वापस आ जाएगी. सो दैट कैन बी सीन हेयर. समथिंग मोर, some guidance, some information from the spirit. So we have begin now. Take your first step. So there is some new beginning happening. I also feel pile 1 कि आप थोड़ा you're like कि should I start this or not? क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? Should I begin this or not? मैं थोड़ा hesitant हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो बहुत हाई गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 1 दैट आपको ये चीज़ जो भी आप अपने करियर में या फिर कोई एक्सरसाइज है जो बिगिन करना चाहते हो, बट यू आर लाइक कि इट्स I may not be able to do it. मे बी एक जिम की मेंबरशिप है जो आप लेना चाहते हो, बट आप कभी जिम गए नहीं हो एंड यू आर अ बिट हेजिटेंट कि क्या मैं रोज़ कर पाऊंगी नहीं, या फिर एक करियर में आप कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, या फिर अगेन इट कैन बी अबाउट रिलेशनशिप एज वेल कि मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं आई, मैंने कभी मैरिज नहीं करी अपनी लाइफ में, तो मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्या ये पर्सन ठीक है नहीं. तो गाइडेंस ये कि बिगिन नाउ, आपको शुरू करना चाहिए. टेक योर फर्स्ट स्टेप. Start now. There is this transformation happening in your life, especially in career. तो करियर में कोई बदलाव है तो आपको उस बदलाव की तरफ पहला कदम अब उठा लेना चाहिए. नया बिजनेस या नई जॉब शुरू करनी चाहिए, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, या ये मैरिज करनी चाहिए. तो डोंट बी हेजिटेंट, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है ये बहुत अच्छा है. प्रॉस्परस ये समय है आपके लिए. कोई भी नई चीज़ का शुरू करना, अगर आपको कोई नई चीज़ शुरू करनी है, दिस इज़ अ वेरी प्रॉस्परस टाइम. राइट नाउ इज़ अ वेरी गुड टाइम. जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से आपका बहुत अच्छा समय चलना शुरू होगा. आप जो भी नया काम करना चाहते हो, कोई भी फील्ड ऑफ लाइफ में, करियर में या पर्सनल लाइफ में, तो वो अच्छा रहेगा. तो बिगिन नाउ, स्टार्ट नाउ, टेक योर फर्स्ट स्टेप. ये बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है पाइल नंबर 1. All right, so yes, that was it for you, pile number 1. This was the reading. Again, Aries, Aquarius, Virgo, Gemini, ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस हैं. आपका सन, मून, राइजिंग, आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और असेंडेंट लॉर्ड कैन बी इन दीज साइंस. अगेन एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र आ जाता है. जेमिनाई में आपका मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु आ जाता है. फिर ये वर्गो में आपका जो है उत्तर फाल्गुनी,
और हस्ता चित्रा नक्षत्र ये आ जाता है, और एक्वेरियस में धनिष्ठा शतभिषाक और पूर्वा भद्रपदा ये आ जाता है. सो दीज आर द नक्षत्र जिसमें प्रोमिनेंट प्लैनेट प्लेस्ड होंगे इन द D1 चार्ट और इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 चार्ट, नवांश चार्ट. Right, so yeah, that was it. This was the reading, and do let me know how it resonates with you, how it resonates with you astrologically, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, and yes, do write angel blessings in the comment section below. If you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And yeah, if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself, so you can check out these bracelet sets. So right now I'm wearing the sunstone and the pink aventurine, the tiger eye, blue jasper, malachite and clear quartz. So you can check them out. So yeah, that was it. This was the reading, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the openness card. Let's get started with your reading. तो सबसे पहले तो जो कार्ड वैसे होता है वो आपकी करंट एनर्जीज के बारे में शो करता है, आपके रीसेंट पास्ट के बारे में शो करता है. तो पहले तो वो कार्ड आएगा, फिर उसके बाद वी विल स्टार्ट टू पुल सम कार्ड्स अबाउट योर रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, हेल्थ. पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या चल रहा है, एनर्जी चेक. एक आई फील एक पॉजिटिव कार्ड होगा. ओके, वी हैव द 5 ऑफ व्हील्स. सो 5 ऑफ व्हील्स here shows again it's a positive and also negative card. Oh my gosh. So maybe things are just not going well in your life in the recent past, या फिर things are just not going well in your करंट लाइफ में थोड़ी चीज़ें बेटर अच्छी नहीं चल रही है, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि अब चीज़ें बेटर चलने लगेगी. दिस इज स्टिल अ पॉजिटिव कार्ड बिकॉज इट अगेन शोज एंड ऑफ अ साइकिल. इट शोज़ कि अगर वो आप अकेलापन फील करते थे, जो आप कर रहे होगे इन द रीसेंट पास्ट, या भी करंटली यू कैन फील लाइक दैट things didn't went according to my plan, people are not appreciating me, people don't want to be with me, मेरे साथ कोई रहना नहीं चाहता, मेरी कोई मदद नहीं करना चाहता, मेरे को कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा, मेरे को बहुत अकेलापन फील हो रहा है, मेरे को कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई मेरे को समझने को तैयार नहीं है. Like you may feel this way, but the good thing is that you will come out of this experience, you will come out of this situation of yours very soon. बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो, पॉवर्टी की सिचुएशन से और अकेलेपन की इस फीलिंग से. और एक ऐसा फील करते हो कहीं ना कहीं आप, जैसे आपको सोसाइटी, जैसे आपको लोग रिजेक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये भी फील हो सकता है कि मैं अपने परिवार पर या अपने लव्ड वन पर एक बोझ हूँ. ये जो फीलिंग है ये बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब फीलिंग होती है ये. तो एंड इट ऑल्सो शोज़ कि जैसे कि मेरी एज जो है, इस एज पर मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियली, मैं उस एज पर इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अपने पेरेंट्स पर स्टिल डिपेंडेंट हूँ, तो मैं उन पर बोझ हूँ. तो एक ये फीलिंग को ज़रूर शो कर रहा है यहाँ पर आपकी करंट सेल्फ, करंट एनर्जीज है, रीसेंट पास्ट. बट द गुड पार्ट इज़ कि ये सिचुएशन अब एंड हो रही है. 5 जो है, नंबर 5 इन टैरो ऑलवेज रिप्रेजेंट्स कि अब सिचुएशन, अब सीन में चेंज होने वाला है. दैट्स व्हाई दिस इज स्टिल अ गुड कार्ड. इट्स स्टिल अ गुड कार्ड. सो लेट्स स्टार्ट विद योर रिलेशनशिप, फाइनेंस, करियर, हेल्थ. क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर इन योर लाइफ. नियर फ्यूचर यानी कि विद इन 3 months or within a month or so. What do pile number 2 needs to know about their relationship? Okay, we have the Queen of Wheels, about their finances and career, Queen of Cups, about their health, 3 of Cups, beautiful, and end of the deck में
वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स. आई टोल्ड यू कि बहुत अच्छी न्यूज़ है यहाँ पर. आई टोल्ड यू दिस. इसको एक बार साइड रख देते हैं हम. टोल्ड यू. जैसे 5 ऑफ व्हील्स की हम बात कर रहे थे, देखो 5 के बाद नंबर 6. आई टोल्ड यू नंबर 5 इन टैरो इज ऑलवेज अबाउट कि अच्छा एक बुरी सिचुएशन से एक अटकन वाली सिचुएशन से फॉरवर्ड मूवमेंट. 5 एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री इसको शो करता है. फाइनली विक्ट्री यहाँ पर मिलने वाली है. अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे थे, अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे थे, इंटरव्यू देने वाले हो, अपना रेज्यूमे देने वाले हो, या फिर अगेन जो भी जिस चीज़ में आपको लगता है कि मुझे विक्ट्री हासिल होनी चाहिए, अब उसमें आपको यहाँ पर विक्ट्री मिलेगी. इसमें विक्ट्री मिलेगी. सो फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ पर है. अगेन अकेली फॉरवर्ड मूवमेंट है, किसी और के साथ नहीं है ये फॉरवर्ड मूवमेंट. आपको अपनी लाइफ में जो करना है वो खुद करना है, और खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो. तो इट शोज कि फॉरवर्ड मूवमेंट आप अकेले कर रहे हो. सक्सेस आपको अकेले को मिल रही है, कोई और लोग आपके साथ नहीं है. यहाँ पर भी वही अकेलापन शो होता है, और यहाँ पर भी वही अकेलापन है. अकेले फॉरवर्ड मूवमेंट, अकेले सक्सेस की तरफ जा रहे हो. तो अगेन दिस इज अ गुड थिंग. फिर स्पेसिफिकली अबाउट पर्सनल लाइफ, अबाउट रिलेशनशिप, रोमांस. तो क्वीन ऑफ व्हील्स जो है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये शो करता है कि आपकी मैरिज यहाँ पर जल्दी हो सकती है अगर इफ़ यू आर इन अ मैरिजेबल एज. और क्वीन ऑफ व्हील्स एक बैलेंस शो करता है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है. आपको वो लव, रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो चुका है या होगा, जल्दी होगा, विद इन 3 months, विद इन अ मंथ और सो. स्पेशली करियर में सिचुएशन बदलती हुई नज़र आ रही है. 3 of Cups भी एक सेलिब्रेशन को शो करता है. बट येस, पर्सनल लाइफ में अगर लव रिलेशनशिप के मामले में क्वीन ऑफ वॉन्ड स्टेबिलिटी को शो करे कि अब आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आएगी. अगर आप सिंगल हो तो आपके परिवार में एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आएगी. मनी जो है आपके परिवार में आएगा और आप उसको सेव कर पाओगे. मनी रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आपके चल रही थी लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी, अगेन पॉवर्टी एटसेट्रा अगर आप ये फेस कर रहे थे, तो इसमें भी चेंज आएगा. और आपके परिवार भी जो एज अ मतलब आपके पेरेंट्स या जो भी अर्न करता है, तो उस पर्सन की लाइफ में भी एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आएगी वेल्थ में. और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही शो कर रहा है, रिलेशनशिप्स विल बिकम स्टेबल. इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड तो मैरिज के लिए गुड न्यूज़ आ सकते हैं विद इन 3 months. चीज़ें काफ़ी बेटरमेंट की तरफ जा रही है इन योर करियर, इन योर पर्सनल लाइफ. करियर के मामले में वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स ये शो कर रहा है करियर, फाइनेंसेस में अगेन कि you will be very, you actually can have a cancer rising दशांशा. तो जब भी कैंसर राइजिंग दशांशा होता है, या फिर आपके मेन बर्थ हॉरोस्कोप में, यानी D1 चार्ट में, या फिर D9 चार्ट में, या फिर D12 चार्ट में, यू कैन हैव साइन ऑफ कैंसर देयर. जब भी साइन ऑफ कैंसर जो है असेंडेंट में है दशांशा के, या फिर 10th हाउस में है इन द D1, D9 या फिर D12, तो वो पर्सन अपने करियर से बड़ा इमोशनली अटैच्ड होता है, और वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत चाहेगा अपने करियर से, क्योंकि साइन ऑफ कैंसर वही इमोशनल सेटिस्फैक्शन को शो करता है. इनफैक्ट जो वर्गो असेंडेंट है, जिसका सन मून राइजिंग वर्गो में है या आत्मा कारका वर्गो में है, तो 11th फ्रॉम द साइन ऑफ वर्गो वी हैव द साइन ऑफ कैंसर देयर. तो उसकी हाईएस्ट विश और डिजायर भी एक मदरली लव या एक सेटिस्फैक्शन होता है थ्रू हिज और हर ओन एफर्ट्स, थ्रू हिज और हर करियर. वो एक सेटिस्फैक्शन जरूर चाहेंगे. यू कैन हैव अ वर्गो राइजिंग इन दशांशा एज वेल. तो ये जो है 11th हाउस हमारी होप्स, विशेस, डिजायर्स का, उसमें भी साइन ऑफ कैंसर हो सकता है. तो कहीं ना कहीं आपकी जो होप, विश, डिजायर है वो यही है कि आप अपने एफर्ट से सेटिस्फाई रहना चाहते हो, आप अपने करियर से सेटिस्फैक्शन, एक इमोशनल अटैचमेंट रखते हो. अगर आपका करियर आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, तो आप उस करियर में टिक नहीं पाओगे ज़्यादा देर. और आपको मनी भी जो है ना, स्पेशली फॉर अ वर्गो राइजिंग पर्सन इन द बर्थ, इन द नवांशा और इन द D12, या फिर जिसका आत्माकार का सन मून वर्गो में है, वो पर्सन को मनी जो है एक ये नहीं है कि सैलरी मिल रही है सेम, नो, इट्स अबाउट कि उस पर्सन को वेव्स में मनी आ रहा है. क्योंकि कैंसर जो है फ्लक्चुएशन का साइन है, 11th हाउस लिक्विड मनी का साइन है, लिक्विड मनी का हाउस है. तो उस पर्सन को कभी बहुत ज़्यादा गेन होता है, कभी कम गेन होता है, कभी ज़्यादा कभी कम. तो उस फ्लक्चुएशन ऑफ मनी को भी शो करता है.
मूड में भी फ्लक्चुएशन रहता है वैसे पर्सन के। तो विद द क्वीन ऑफ कप्स हेयर यू वुड वांट टू बी इमोशनली सेटिस्फाइड इन योर करियर, और वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन फाइनली अब आपको आ रही है अपने करियर से। और लिक्विड जो है, कप्स की एनर्जी लिक्विड एनर्जी है, तो मनी भी हम यही कहते हैं ना, लिक्विड मनी, कैश फ्लो। लिक्विड मनी होता है कि जो मतलब आपके पास 100, 200, 500 का नोट है ना, तो वो लिक्विड मनी है। कैश फ्लो नहीं, कैश का फ्लो होना ज़रूरी है। हम हमेशा मनी को लिक्विड में लिक्विड में कहते हैं। तो अगेन इट शोज़ कि मनी से भी अब आपको सेटिस्फैक्शन आना शुरू होगा। मनी कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाई करना शुरू करेगा। इट कैन इवन हैपन कि आप वो सारी चीज़ें खरीदना शुरू करो, महंगी चीज़ें जो आप हमेशा से खरीदना चाहते थे। आपके पास मनी इतना आएगा कि जिससे आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते थे, जो भी लग्जरी आइटम खरीदना चाहते थे, वो आप खरीद पाओगे। अगेन जैसे पाइसिस भी वाटर साइन है, पाइसिस प्योरेस्ट चीज़ को शो करता है। तो डेफिनेटली जब भी किसी का सन मून राइजिंग आत्मा कारक पाइसिस में है, तो वो पर्सन बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहेगा। स्पेशली रेवती नक्षत्र जो है वो प्योरेस्ट नक्षत्र है, वो सतयुग का नक्षत्र है। तो सतयुग में तो भाई वो गोल्ड की माइन, मतलब गोल्ड की चीज़ें होती थी, गोल्ड के घर होते थे, गोल्ड बहुत अथक था, गोल्ड बहुत सारी जगह गोल्ड ही गोल्ड था। तो एकदम बेस्ट चीज़ें जो होती है वो सतयुग में थी। स्वर्ग है ना, तो हर चीज़ बेस्ट होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो अगेन एक ऐसा पर्सन जो है साइन ऑफ पाइसिस वाला भी बेस्ट चीज़ें चाहेगा अपनी लाइफ में। इफ़ यू आर वीनस exalted in Pisces in a रेवती नक्षत्र, योर स्पाउस विल बी समवन जिसको हमेशा बेस्ट चीज़ें पसंद है लाइफ में, प्योरेस्ट बेस्ट चीज़ें। लग्जरी आइटम, शूज़ लेने हैं तो महंगे ब्रांड के लेने हैं, ऐसे कहीं और से विदाउट नेम ब्रांड नहीं लेना, बेस्ट चीज़ लेनी है। तो हेयर एज वेल विद द क्वीन ऑफ कप्स आप अपने खुद की होप्स, विशेस, डिज़ायर्स पूरी कर सकते हो अपनी मनी से, और मनी आपको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मनी आपको ऐसा फील होगा जितना मैंने एफर्ट करो उससे कहीं ज़्यादा मनी मुझे मिल रहा है। तो यू आर गोना बी वेरी सेटिस्फाइड विद योर करियर। एट द सेम टाइम जो भी काम है करियर में, यू आर गोना बी वेरी हैप्पी विद दैट वर्क। जो भी काम है आप उससे खुश रहने वाले, वो काम करके आपको खुशी मिलेगी, एक सेटिस्फैक्शन महसूस होगी उस काम से। आप अपने काम से जी नहीं चुराओगे। आप अपने वर्क पे जाने से पहले ये रोना नहीं आएगा कि मुझे क्यों जॉब पर जाना पड़ रहा है, या फिर मुझे क्यों ये बिजनेस रन करना पड़ रहा है। आपको अपने वर्क से यहाँ पर प्यार होने वाला है। सो फॉर यू वर्क इज़ नाउ समहाउ बिकमिंग, वर्क इज़ वर्शिप, लाइक यू विल वर्शिप योर वर्क। तो कहीं ना कहीं सोल सेटिस्फैक्शन, कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन अपने वर्क से और अपने मनी से भी जो आपके पास आ रहा है। देन वी हैव द 3 ऑफ कप्स जो आपकी हेल्थ को शो कर रहा है। हेल्थ के बारे में भी देर इज़ अ गुड न्यूज़। हेल्थ बेटर हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है। इनफैक्ट हेल्थ अच्छी है तो आप वो सारी चीज़ें खा पी रहे हो जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है। क्योंकि जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती तो हम कितनी सारी खाने की चीज़ों का परहेज़ करते हैं कि इससे जो है हमारी हेल्थ बिगड़ जाएगी, हमें ये नहीं खाना चाहिए। तो somehow with the 3 of cups there is this enthusiasm, there is good health coming in your life, और कहीं ना कहीं थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी है। एक ही जगह आप बैठे नहीं हुए हो, फिजिकल मूवमेंट है, फिजिकली और एक्टिव, मे बी और जस्ट नॉट सिटिंग अ लॉट। मतलब जो सिटिंग जॉब्स होती है वो प्रॉब्लम देगी आपकी हेल्थ को, नेचुरल सी बात है, एक ही जगह बैठे रहोगे तो। बट हेयर विद द 3 ऑफ कप्स आपकी एक्टिव लाइफस्टाइल नज़र आ रही है, या फिर अगर आपने जिम वगैरह या एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया, दैट कैन इवन हैपन। बट हेल्थ इज़ एक्चुअली इम्प्रूविंग, और आप वो चीज़ खा पा रहे हो जो आप खाना चाहते थे, जिसका आपका मन करता था कि मैं खा लूँ, तो वो चीज़ें आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो और अच्छा आपको फील हो रहा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई लंच या डिनर पर जा रहे हो, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह फाइनली खाना खा पा रहे हो। स्पेशली जैसे इट कैन हैपन पाइल नंबर 2 दैट यू कैन हैव मार्स इन द सेकेंड हाउस। मार्स इन द सेकेंड हाउस, अगेन वर्गो राइजिंग ये हो सकता है, वर्गो राइजिंग यहाँ पर हो सकता है, मार्स इन द सेकेंड हाउस, और या फिर मार्स इज इन द साइन ऑफ वर्गो, ये भी चीज़ हो सकती है, वो भी सेकेंड हाउस में, तो बट स्पेशली इफ़ यू हैव लाइक योर सन मून राइजिंग आत्मा कारका इन वर्गो, और उसको अगर आप असेंडेंट में ले लेते हो, मार्स सेकेंड हाउस में उस तरह से, एंड मार्स इज इन लीब्रा, तो आप बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए अपने खाने के बारे में।
बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर। और बहुत फास्ट ईटर भी हो सकते हो आप, तेज जल्दी से खाना खा लेते हो, आपको ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत क्विकली आप खाना खा लेते हो। पर यू कैन बी वेरी पिकी अबाउट योर फूड, ये फूड मुझे सूट नहीं करता, वो फूड मुझे नहीं सूट करता, मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ तो मैं ये खाना नहीं खा सकता हूँ। तो यू विल बी पिकी, चाहे आपका मन हो या ना हो, पर आपको पिकी होना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे फूड आपको डाइजेस्ट नहीं होते। और या फिर आप अनियन गार्लिक नहीं खाते, तो फिर आप वो चीज़, मतलब ये डिश मैं नहीं खा सकता, इसमें अनियन गार्लिक है। यू विल बी वेरी पिकी अबाउट योर फूड, बट आप क्विकली खाना खा लोगे, जल्दी खाना खा लेते हो, दैट कैन हैपन। सो यू कैन हैव मार्स इन द सेकेंड हाउस फ्रॉम द असेंडेंट इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9, या फिर स्पेशली इन द D12 चार्ट, ये भी चीज़ हो सकती है। बट साइन ऑफ वर्गो इज अगेन वेरी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट, कोई ना कोई प्लैनेट जो है साइन ऑफ वर्गो में होगा। एंड लेट मी पुल सम मोर cards here about what you need to know, what pile number 2 need to know about their life. pile number 2 की लाइफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, what they need to know। कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी वैसे हो सकता है आपकी लाइफ में विद इन 3 months, मे बी गेट टुगेदर, कोई फैमिली फंक्शन, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कैन हैपन। And okay, so we have abundance card. So finally abundance is coming in your life. good चीज़ है, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि abundance कोई अच्छी चीज़ है आपकी लाइफ में होने वाली है। सडनली एक लाइफ में एक शिफ्ट आ रहा है, स्पेशली करियर में, जो कि आपको abundant महसूस कराना शुरू कर देता है। फिर वी हैव द पावर कार्ड, सो यू कैन एक्चुअली गेट सम सीट ऑफ पावर, मे बी यू गेट अ प्रमोशन, मे बी आपको एक सीट ऑफ पावर फाइनली मिल जाए, या फिर यू आर इन पावर, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, लाइक यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। दिस ऑल्सो शोज, जैसे ये जो तूफान है, मीनिंग कि आप अभी प्रेजेंट में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन से डील कर सकते हो, पर ये सारे अप्स एंड डाउन्स आपको ये चीज़ रियलाइज कराएंगे दैट यू आर स्टिल इन कंट्रोल, यू आर स्टिल इन पावर। तो यूज़ योर पावर वाइजली, यूज़ योर पावर वाइजली, चीज़ें स्टिल जो है आपके अंडर कंट्रोल हैं, आप इनको वाइजली यूज़ करो, अपनी पावर्स को, जो भी आपके पास शक्तियाँ हैं आप उसको वाइजली यूज़ करो, आप स्टिल इन पावर। और पावर आपकी तरफ भी आ रही है, आपको कोई सीट ऑफ पावर मिले, आपको प्रमोशन मिले, या आपको सडनली रियलाइज हो कि आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ। ये पावर जो है आपको हेल्थ में भी मिल सकती है। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रह रही थी, जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहती, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो टेबल है ये इधर से सरका के कहीं और लेकर जाना है, और मुझे खुद ही लेकर जाना है क्योंकि घर पर कोई भी नहीं है। अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो मैं ये काम करने की सोच भी नहीं सकती हूँ, पर मेरे पास मेरी हेल्थ ठीक है तो मैं आराम से इसको जो है जैसे मर्जी भी दूसरी जगह ले जाऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर पावर है। तो ये फिजिकल पावर भी हो सकता है जो आप अपने अंदर जेनरेट कर रहे हो, या फिर ये आपकी मेंटल पावर भी हो सकती है, आपकी विल पावर और स्ट्रांग हो रही है कि चाहे जितने मर्जी तूफान मेरी लाइफ में आ जाएं, पर मैंने ये काम करके ही रहना। तो समहाउ यू हैव दैट स्ट्रेंथ विद इन यू, दैट इनर स्ट्रेंथ, और बॉडी वाइज फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल पावर आपके पास आ रही है, हेल्थ इंप्रूव हो रही है। देन वी हैव द क्यूरियोसिटी कार्ड, एक्सपीरियंस, प्ले, अनकवर, आस्क। क्यूरियोसिटी अगेन मर्क्यूरियस कार्ड है, मर्क्यूरी क्यूरियोसिटी अगेन, योर आत्मा कार कैन बी मर्क्यूरी, और योर ascendant लॉर्ड कैन बी मर्क्यूरी, योर मून और सन इज सिटिंग विद मर्क्यूरी और एस्पेक्टिंग मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी आपको यंग रख रहा है, एक्चुअली मर्क्यूरी आपको यंग रखेगा। मर्क्यूरी एज एन आत्मा कारक तो आप यंग रहोगे अपनी लाइफ में, इवन इफ यू एंटर योर 40s यू आर गोना लुक लाइक यू आर इन योर 30s। तो यू आर बिकमिंग मोर यूथफुल। आप उम्र तो बढ़ रही है, ऑफकोर्स वो कम तो नहीं होती, आप किसी की भी बढ़ ही रही है, बट उम्र के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आपकी बॉडी फिट होती जा रही है, आप और यंग दिखना शुरू हो रहे हो, तो दैट कैन बी सीन। आप अगेन मर्क्यूरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है। मार्स एक हीटेड ग्रह है, मार्स एक हीटेड ग्रह है। आयुर्वेदा में क्या कहते हैं कि पानी मत पियो खाना खाने से पहले, क्योंकि वो अग्नि बुझा देगा आपकी पेट की, वो डाइजेस्टिव अग्नि बुझा देगा, तो ठंडी चीज़ मत खाओ पहले। तो समहाउ लाइक योर अग्नि, योर डाइजेस्टिव फायर इज वर्किंग रियली वेल। अगर पेट, अगर डाइजेशन अच्छा है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो यंग दिखोगे, ईजी, मतलब लॉजिकल बात है ना, यंग दिखोगे। तो हेयर एज वेल विद द क्यूरियोसिटी कार्ड, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है, और लाइफ में जो है क्यूरियस हो रहे हो, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। जब वो इन्फॉर्मेशन आती है तो कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी ईगो बूस्ट होती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। दैट कैन बी सीन इन द नियर फ्यूचर फॉर यू। एंड
Then we have the harvest card here. It says abundance, gratitude, security, patience. तो हार्वेस्ट होता है कि जहाँ पर आप फसल जो है, आपने जो चीज़ उगाई थी, अब उसको काटने का समय आ गया, वो अब उससे अच्छा मनी या उसका रिटर्न आने वाला है. तो समहाउ जो आपके पास्ट लाइफ के एफर्ट्स है या जो पास्ट के एफर्ट्स है जिनको आप सोच रहे थे कि इसका कब मेरे को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्या मेरा हार्डवर्क जो है वेस्ट तो नहीं चला गया, तो ऐसा नहीं है. पाइल नंबर 2, जो भी आपने हार्डवर्क करे, नाउ हार्वेस्ट सीजन इज कमिंग, जहाँ पर आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा, और वो भी स्वीट रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है. स्वीट फ्रूट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अबंडेंस का भी हमारे पास कार्ड है, यहाँ पर भी अबंडेंस लिखा हुआ है. So be thankful, be grateful, and also you will feel एक सिक्योरिटी मिलती है ना हमें मनी से भी, देखा जाए तो एक सिक्योरिटी महसूस होती है कि हाँ हमारे पास इतना मनी है. तो मनी भी हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील कराता है. तो मनी आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस हो रहा है. और अगेन यू आर फीलिंग दैट यस आई हैव द स्ट्रेंथ. मनी पावर है, मनी स्ट्रेंथ है, वो हाथ की मैल नहीं है. सो नेक्स्ट अप, guidance for you. Pile number 2, last but not the least. Pile number 2. Okay, 2 कार्ड है हमारे पास, ये भी abundance को शो करता है, if I'm not wrong. Yes, abundance is pouring into your life. Infinite abundance. Again, जैसे harvest season, पेड़ों से फल आ रहे हैं और ये कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे इसको बेचेंगे तो मनी आएगा. And we also have impasse. It says reflect and redirect your energy. जहाँ पर भी आपको ऐसा फील हो कि ये रास्ता मेरे लिए बंद हो गया, you need to reflect and redirect your energy. आपको अपनी एनर्जी कहीं और लगाने की ज़रूरत है. दिल शिकस्त नहीं होना, परेशान नहीं होना, आपको अपनी एनर्जी कहीं और लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ नॉट द पाथ फॉर यू. तो ऐसी सिचुएशंस भी होगी. सक्सेस से पहले, वो सक्सेस मिलने से पहले ये चीज़ ज़रूर होती है कि कई रास्ते बंद होते हैं, तभी तो आप राइट डायरेक्शन में जा पाते हो ना. तो उससे उदास नहीं होना है. रिफ्लेक्ट एंड रीडायरेक्ट योर सेल्फ, तभी वो आपको अबंडेंस मिलती है. देन ओनली अबंडेंस विल पोर इनटू योर लाइफ. और यहाँ पर भी आपने जो कार्ड ये पिक करा था, पाइल नंबर 2, ये ओपननेस के बारे में था. और इस बार जब पाइल सिलेक्शन, मतलब जब ये रीडिंग हमने शुरू करने से पहले जो है, मैं यही बात करी थी ओपननेस की. ये जब मैं वो 3 कार्ड आपको दिखा रही थी 3 पाइल्स के, तो मैं ओपननेस को यही कह रही थी. ओपननेस का मतलब होता है रिजिड ना होना, अड़ना नहीं. ओपननेस का मतलब होता है नैरो माइंडेड ना होना, ओपन माइंडेड होना, न्यू चीज़ों का एक्सेप्ट भी कर पाना. तो दिस कार्ड इटसेल्फ शोज कि आपको जो है यहाँ पर कुछ रास्ते बंद होंगे, पर इस वजह से बंद होंगे ताकि आप उन रास्तों पर ना जाके अपने करेक्ट रास्ते पर आ सको. और क्योंकि जब आप करेक्ट रास्ते पे होते हो तो आपको इनफाइनाइट वो अबंडेंस मिलती है. तो इस वजह से वो रास्ते आपकी लाइफ में बंद होंगे, और होना ज़रूरी है बंद, अदरवाइज आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाओगे. तो हियर द गाइडेंस और द इंफॉर्मेशन इज कि अब अबंडेंस आपकी लाइफ में पोर होगी, इनफाइनाइट अबंडेंस. उस डाउनफॉल के बाद, वो सभी रास्ते बंद होने के बाद आपकी फिर लाइफ में वो अबंडेंस जो है फ्लो होगा, अबंडेंस का फ्लो होगा. अबंडेंस का कार्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी हार्वेस्ट सीजन अबंडेंस लिखा हुआ है. पावर भी है कार्ड यहाँ पर भी. क्वीन ऑफ व्हील्स, क्वीन ऑफ कप्स है. व्हील्स की एनर्जी पेंटिकल्स की एनर्जी, मनी की एनर्जी होती है. ये सेलिब्रेशन का कार्ड है. तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने फ्यूचर में ओवरऑल इन लाइफ, करियर में, पर्सनल लाइफ में, मनी में, कि अब चीज़ें बहुत बेटर हो जाएगी. कहाँ पर पॉवर्टी में, कहाँ पर अकेलापन, कहाँ पर दूसरों पर बोझ आप ऐसा अपने लिए महसूस करते थे, एंड सडनली यू आर बिकमिंग स्ट्रेंथ एंड अ पिलर फॉर अदर पीपल. यू आर इन पावर. जो हार्डवर्क आपने करा था उसका अब आपको पे ऑफ होने वाला है. हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता है. तो यू आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ योर हार्डवर्क. इनफाइनाइट अबंडेंस आपको फील होगी अपनी लाइफ में और मिलेगी, ये ज़रूर होगा, और वो भी विद इन 3 months होगा. ऑल राइट, सो दिस इज द इंडिकेशन फॉर यू पाइल नंबर 2. दिस वॉज योर रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो ऑफकोर्स साइन ऑफ वर्गो, एंड आई से साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, साइन ऑफ एक्वेरियस. Mercury can be आत्मा कारका, Sun can even be आत्मा कारका planet holding the highest degree in your chart, चरा आत्मा कारका. और यस, ये साइंस जो है प्रोमिनेंट है. इवन साइन ऑफ कैंसर,
इवन साइन ऑफ लियो, क्योंकि कैंसर कैप्रिकॉर्न के ऑपोजिट है, लियो एक्वेरियस के ऑपोजिट है. ऑपोजिट साइंस भी सिमिलर होते हैं नक्षत्र वाइज, एनर्जी वाइज भी. तो अगेन जो हमारा वर्गो साइन या फिर कैंसर साइन है उसके अंदर पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा, लियो में मागा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. फिर आपका कैप्रिकॉर्न में उत्तरा आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, सतविशाख और अगेन धनिष्ठा, सतविशाख और पूर्वा भाद्रपदा इन साइन ऑफ एक्वेरियस. एरीज सन कैन इवन बी प्रोमिनेंट, जिसमें अश्विनी, भरणी, कृतिका आता है. तो ये साइंस और ये नक्षत्र आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. अगेन सन, मून, राइजिंग, आत्मा, कारका कैन बी इन दीज साइंस. Ascendant can be these signs in the D1 chart, in the D9 chart or the D12 chart. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 2. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you and how it resonates with you astrologically. Let me know, and do write angel blessing in the comment section below. Like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over my website itself. And yes, I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because you got attracted towards the diligence card. So let's get started. तो सबसे पहले तो करंट एनर्जीज़ के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज फर्स्ट कार्ड जो होता है टैरो का, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट आवर करंट एनर्जीज़. जो भी कार्ड आता है हमारी रीसेंट पास्ट या करंट एनर्जीज़, करंट लाइफ को शो करता है. तो पहले एक एनर्जी चेक एंड देन वील मूव टूवर्ड्स व्हाट यू नीड टू एक्सपेक्ट इन योर, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन योर रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, करियर, फाइनेंसेस, वेल्थ, हेल्थ. तो सबसे पहले तो ये 2 कार्ड आ गए आपकी करंट सेल्फ के बारे में. सो वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स. ऑल राइट, ओके, यू आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस राइट नाउ. आपको इन चैलेंजेस में कुछ ये भी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर दीज चैलेंजेस, आई एम नॉट सपोज टू गो थ्रू दीज चैलेंजेस. ये चैलेंजेस एग्जामिनेशन के तौर पर भी आ सकते हैं. कोई आपको एग्ज़ाम पास करना और पड़ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, और इट कैन बी लाइक यू नो लाइफ आपका टेस्ट चले रही है, आप कोई कॉम्पिटिशन, चैलेंजेस से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, एंड आपको इन चैलेंजेस से मुक्ति या फिर ये चैलेंजेस तब आपकी लाइफ से ख़त्म होंगे जब आप अपनी इनर स्ट्रेंथ, जब आप अपनी क्वालिटीज़ पर फोकस करोगे. यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, पाइल नंबर 3. यू आर द आर्टिस्टिक पीपल ऑन दिस प्लैनेट. तो अपनी जो आर्टिस्टिक स्किल है उसका यूज़ करो, उसका यूज़ करो. अगर आपको तलवार चलानी नहीं आती, लिटरली ये स्वॉर्ड चलानी नहीं आती, तो हम अपने कलम को, हम अपने पेन को भी एक स्वॉर्ड कहते हैं, तो उसको चलाओ. यू कैन बी अ पोएट, यू कैन बी अ राइटर, पाइल नंबर 3. यू कैन पब्लिश बुक्स इन योर लाइफ. आपके अंदर कोई ना कोई स्किल्स ऑफ हैंड ज़रूर होगा. यू कैन हैव मर्करी वीनस कंजंक्शन या फिर मर्करी वीनस सन कंजंक्शन इन योर चार्ट. तो वीनस हो गया क्रिएटिविटी, आर्ट्स, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, मीडिया, लग्जरी, परफ्यूम, व्हीकल्स. मर्क्यूरी होगा स्किल्स ऑफ हैंड्स, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल, एकेडमिक सक्सेस, अकाउंटेंसी, राइडिंग अगेन. और सन होगा जो इन दोनों ग्रहस पर स्पॉटलाइट डाल रहा है, क्योंकि सन का तो काम है, अगर सन के नियर आ गए तो सन हमें जला देगा, अगर उससे दूर है तो सन हमें और ब्राइटन अप करेगा. तो समहाउ वीनस और मर्करी की क्वालिटीज़ और ब्राइटन अप हो रही है और उसको लाइमलाइट में लेकर आ रहे हैं ये सन. तो नेचुरली इट शोज़ कि आप अपनी लाइफ में कोई क्रिएटिव काम ज़रूर करो, टू फील दैट बैलेंस, टू फील दैट पर्पस इन लाइफ, टू फील कि येस मेरी एक सोल सेटिस्फैक्शन हो रही है. तो विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर, you need to focus more towards your strength rather than your weaknesses. अपनी strengths को, अपने skills को और improve करो, उसको और polish करो, वो आपको help करेगा अपनी life में. And King of Wands also shows कि you will realize कि जैसे एक realization होना शुरू हो चुकी है आपको कि you are not made for normal things in life. You are not made for 9 to 5. Pile number 3. Like literally Page of Swords जो है ये show कर रहा है कि आप अगेन मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगी. जैसे कि
आप कहाँ पर एजुकेशन में फंसे हुए हो, आपको एजुकेशन लेनी पड़ रही है और वो एजुकेशन आपको पता है कि आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे क्योंकि यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पावर विद इन, जो मतलब एकेडमिक सक्सेस वाली पावर जो होती है, एकेडमिक्स के लिए जो माइंड चाहिए वैसा माइंड आपका नहीं है। आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है। आप ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हो क्योंकि आपको कॉन्स्टेंट फेलियर्स मिले हैं। ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हो कि आप इतनी एफर्ट के बाद भी, इतनी मेहनत के बाद भी आप इस चीज़ में पास नहीं हो पा रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। मे बी मैं रॉन्ग फील्ड में हूँ या फिर मैं गलत तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड यू ऑल्सो रियलाइज कि कुछ चीज़ें आपको बड़ा खुश करती है, कुछ चीज़ें जैसे कि पेंटिंग, आर्ट्स, आर्टिस्टिक थिंग्स, ये आपको खुश करते हैं, डिज़ाइनिंग ये आपको खुश करती है। एंड यू रियलाइज कि अरे मेरी अंदर जो स्किल है वो ये वाली स्किल नहीं है, वो ये वाली आर्टिस्टिक स्किल है। तो एक रियलाइजेशन का टाइम पीरियड अभी आपके लिए चल रहा है। पाइल नंबर 1, यू नीड टू रियलाइज दैट यू आर नॉट मेड फॉर 9 to 5 एंड यू आर नॉट मेड फॉर योर desk jobs, you're not made for that clerical work, you're not meant to be someone who is doing normal jobs, you're meant for something artistic चीज़ें। क्योंकि एंड ऑल्सो जो लोगों को लगता है ना कि इस चीज़ में सक्सेस नहीं, आपको उसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी। और जिस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी ना, उस जगह पे कंपटीशन भी कम होगा क्योंकि आप जैसा बेस्ट काम कोई कर ही नहीं सकेगा। तो उस फील्ड में आपको सक्सेस मिलेगी। पाइल नंबर 3, जहाँ पर पहली बात कंपटीशन कम है, जहाँ पर लोग ज़्यादा नहीं जाते क्योंकि सभी को लगता है इस चीज़ में सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकती है, आपको उसी चीज़ में सक्सेस मिलेगी लाइफ में। बट किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज दैट एक रियलाइजेशन का टाइम है इन कंजंक्शन विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक रियलाइजेशन का टाइम कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई एम नॉट बिल्ड फॉर दिस, इवन दो आई एम पुटिंग सो मेनी एफर्ट्स, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, आई एम मेड फॉर समथिंग क्रिएटिव। तो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग। और मुझे क्रिएटिव चीज़ को जो है अच्छे से करना चाहिए, उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए, उसको पॉलिश करना चाहिए, उस स्किल को पॉलिश करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, करियर, फाइनेंस, हेल्थ। क्या यहाँ पर जानने की ज़रूरत है पाइल नंबर 3 को? वी हैव द नाइट ऑफ व्हील्स। नाइट ऑफ व्हील्स इज नाइट ऑफ पेनिकल्स। Then we have Eight of Wheels for your career and finances. And about your health, we have the Fool card. Okay, beautiful. End of the deck में we have the Six of Wands. Six of Wands victories को show करता है. Great, perfect, beautiful. So इसको भी एक बार साइड पे रख देते हैं। कितने सारे कार्ड्स आ गए। सो व्हाट वी सी हियर स्पेसिफिकली, लेट्स स्टार्ट विद पर्सनल लाइफ। नाइट ऑफ व्हील्स हमें ये शो कर रहा है, नाइट ऑफ पेनिकल्स हमें ये शो कर रहा है कि पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं वो जो कमिटमेंट मिलनी चाहिए वो अभी भी नहीं मिल रही है। पेसिमिस्टिक नेचर है कि ये पर्सन है ही वैसा, ये मैरिज हो ही नहीं सकती, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ ही नहीं सकता, ये कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में, ड्राई हो चुके हैं, ड्राई आउट हो चुके हैं रिलेशनशिप। वो पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, वो पर्सन अपने करियर पर ही फोकस करता है, मेरे को कभी कॉल नहीं आता, मेरे को कभी मैसेज नहीं आता, लाइक दीज कैन बी द सिचुएशंस। ये पर्सन मेरी परवाह ही नहीं करता है, मैं ही करती रहती हूँ परवाह। कहीं ना कहीं शिकायत है पर्सनल लाइफ में। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं भी हो तब भी आपको शिकायत है अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से कि मेरी परवाह नहीं करते हैं, ये हमेशा मेरी बस पढ़ाई के बारे में पूछते रहते हैं, मेरे करियर के बारे में पूछते रहते हैं, मेरी परवाह नहीं करते हैं। वो मेरे को एक पंजाबी गाना है, मेरे को पूरा तो नहीं आता, पर वो उसकी लाइंस कुछ ऐसी थी, आई कैन बी रॉन्ग हेयर, ऑलराइट आई कैन बी रॉन्ग है, बट आई थिंक यही लाइंस थी। रोटी खादी है कि नहीं कली माँ पुछ दी, किन्ने डॉलर कमाए बाकी सारे पुछ दे। Again, my pronunciations can be again wrong, but this was some line of Punjabi song. तो रोटी खाई है कि नहीं कल्ली माँ पूछ दी, सिर्फ मदर पूछ रही है, कितने डॉलर कमाए, कितने पैसे कमाए, बाकी सारे पूछते हैं, बाकी सारे यही पूछते हैं। अगर अगेन समवन, पंजाब में बहुत ट्रेंड है ना
कनाडा में चले जाना, कनाडा भी नहीं कनेडा, तो बड़ा ट्रेंड है। वैसे तो सारी जगह हो चुका है बट स्पेशली पंजाब में। तो कितने पैसे कमाए ये कोई नहीं पूछता कि खाना खाया कि नहीं खाया, परवाह नहीं कर रहा मेरी कोई। सैटर्न, दिस इज सैटर्न, नाइट ऑफ व्हील्स इज सैटर्न। तो सैटर्न अगेन कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को शो करता है, और कैप्रिकॉर्न वर्क रिलेटेड साइन है, एक्वेरियस उस वर्क से क्या मनी आया उससे रिलेटेड साइन है। 10th और 11th हाउस, 10th हाउस करियर, 11th हाउस गेन्स फ्रॉम योर करियर। तो समहाउ ये पर्सन लाइफ में अगेन सैटर्न कैन बी इन योर 4th हाउस, पाइल नंबर 3। सैटर्न वीनस का कंजंक्शन हो आपके चार्ट में, या सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है वीनस को, या फिर सैटर्न, आई एम जस्ट गोना गिव एन एग्जाम्पल, जैसे सैटर्न आपके चार्ट में 20 डिग्रीज पर है और वीनस भी 20 डिग्रीज पर है। चाहे सैटर्न एस्पेक्ट नहीं कर रहा अपने एस्पेक्ट से, सैटर्न के कौन से एस्पेक्ट है, 3rd एस्पेक्ट, 10th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, ऐसे एस्पेक्ट नहीं कर रहा वीनस को सैटर्न, पर क्योंकि वीनस और सैटर्न सेम डिग्रीज पर हैं तब जरूर एस्पेक्ट है ये भी एक चीज होती है कि जब भी दो ग्रह सेम डिग्री पर हैं तब भी वो एक दूसरे को एस्पेक्ट करे, ये भी एक रूल है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में। तो here in your chart as well, Saturn and Venus can be in the same degrees, or Saturn is aspecting your Venus, or Saturn itself is sitting in the 4th house or in the 7th house. तो ये आपकी मैरिज को डिले कर सकता है, Saturn aspecting the Venus, Saturn in the 7th house, ये ऑफ कोर्स आपकी मैरिज को डिले कर सकते हैं। Saturn in the 5th house aspecting the 7th house of marriage can again delay the marriage because Saturn is a significator of delay, and 7th house Venus धारा कारका 7th lord is the significator of marriage and spouse। तो अगर Saturn इन पर aspect करे तो ऑफ कोर्स मैरिज जो है डिले होगी, मैरिज 28 के बाद ही होगी। ऊपर से ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आपका आत्मा कार का सन मून आ गया तो 32 के बाद मैरिज हो, इसके भी हाई चांसेस है 32 के बाद। तो हेयर विथ नाइट ऑफ व्हील्स प्रॉब्लम यही आती है कि विथ सैटर्न एस्पेक्टिंग दीज एरियाज, दीज प्लैनेट्स, वो लव जो है वो ड्राई हो जाते हैं। सैटर्न इज द कोल्ड ड्राई विंड, वीनस इज दैट मॉइस्चराइज्ड लव रोमांस। सैटर्न एस्पेक्ट करे वीनस को, लव रोमांस खत्म, प्रैक्टिकलिटी आ जाना, करियर पर ज़्यादा फोकस करने लग जाना, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में इतना सारा एनर्जी और टाइम चला जाना कि एक दूसरे के लिए वो समय ही नहीं है। तो somehow with the night of wheels you are going through the situation in your relationship, whether पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है या सिबलिंग के साथ है, चाहे आप अगर एक सच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो चीज़ें थोड़ी खास अच्छी नहीं चल रही है, ड्यू टू लाइक पीपल आर नॉट आस्किंग यू that how you are, they're just asking you what's up with your career, how much are you earning, and ये चीज़ें चली जा रही है। तो things are just not right in personal life। कहीं ना कहीं परवाह नहीं करते मेरे को पूछते नहीं है, ये जो पूछ है ना यही मरवाती है हर जगह मेरे। जब तक ये एक्सपेक्टेशन आपके मन में रहेगी ना पाई नंबर 3 की मेरे को कोई पूछे, तब तक कुछ होना नहीं वाला है, तब तक कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आने वाला। आप पूछो ना, आप दूसरे को पूछो कि आप कैसे हो, आपने खाना खाया, आप ठीक हो, आपकी सेहत ठीक है। जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सैटर्न एक सर्वेंट है, उसको पहले सर्व करना पड़ेगा, उसको पहले पूछ करनी पड़ेगी दूसरे की, तभी दूसरा पूछ सकता है आपको, थोड़ा आपको वो रिस्पेक्ट रिगार्ड दे सकता है। सैटर्न कैन बी धाराकार का स्पाउस सिग्निफिकेटर, ये भी चीज़ हो सकती है आपके चार्ट में पाई नंबर 3। बट हियर विद द नाइट ऑफ व्हील्स आपको पूछने की ज़रूरत है, शायद दूसरा आपको ना पूछे। फिर 8 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। 8 ऑफ व्हील्स यहाँ पर ये शो करता है आपके करियर को, आपके मनी को। 8 ऑफ व्हील्स की थ्रू हार्ड वर्क ओनली यू विल गेन मनी, जितना हार्ड वर्क उतना मनी, 100% हार्ड वर्क 100% मनी। तो फेयर गेम चल रहा है इन द नियर फ्यूचर। विद इन 3 मंथ्स आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा कि जितना मैं काम कर रहा हूँ उतना ही मुझे मनी मिल रहा है, एंड आई एम हैप्पी विद दैट। बट आपको हार्ड वर्क ज़रूर करना पड़ेगा। स्पेशली नाइट ऑफ व्हील्स जो है सैटर्नियन कार्ड है, स्लो मूवमेंट का कार्ड है, पेसिमिस्टिक कार्ड है। तो इन कंजंक्शन विद 8 ऑफ व्हील्स तो वैसे ही हार्ड वर्क को शो करता है, जो कि अगेन सैटर्न भी हार्ड वर्क, ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस को शो करता है। तो हियर यू हैव टू पुट एफर्ट्स, यू हैव टू पुट हार्ड वर्क, यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, यू हैव टू गिव योर अगेन टाइम एंड एफर्ट इन योर करियर, तभी आपको कोई गेन होगा। ये यहाँ पर इंडिकेशन है, पर गेन ज़रूर होगा, ये प्रॉमिस है कि अगर आपने हार्ड वर्क करा आपको उसका गेन ज़रूर होगा, ये प्रॉमिस है। सैटर्न से बस तुम काम करते रहो, तुम्हें मनी आता रहेगा, ऐसा है।
तो करियर में यही चीज़ है, जितना काम करो, जितने लंबे समय काम करो, उतना आपको मनी मिलेगा। ये यहाँ पर गाइडेंस या इंडिकेशन है। फिर ये फूल कार्ड है। फूल कार्ड यहाँ पर आपकी हेल्थ को शो कर रहा है। यहाँ हेल्थ में एक नया डॉन शुरू हो रहा है। फूल कार्ड इज द नंबर 1 कार्ड, फर्स्ट कार्ड है टैरो का। और फूल कार्ड जो है, आई फील के जैसे एक बच्चा है, वो नॉर्मली एक चाइल्ड की हेल्थ अच्छी रहती है, उसके ऑर्गन्स नहीं होते, उसकी बॉडी नहीं होती है नॉर्मली देखा जाए तो हेयर समहाउ योर हेल्थ इज इम्प्रूविंग। मे बी आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ खा रहे हो, जैसे आंवला या फिर समथिंग्स जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। और ये गाइडेंस भी आपको सिट्रस फूड या जिसमें विटामिन सी है, या फिर जो थोड़े फ्रेश फ्रूटी फ्रूट्स हैं, फ्रूटी फ्रूट्स गुडनेस, तो मतलब ऐसे फ्रूट जो होते हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जो थोड़े सावर होते हैं, जूसी होते हैं, वो फ्रूट्स आपको खाने चाहिए। एक तरह से आपको डिटॉक्सिफाई करना चाहिए अपनी बॉडी को, डिटॉक्स करना चाहिए अपनी बॉडी को। ये बहुत ज़रूरी है अभी, और इससे आपको बहुत फ़र्क मिलेगा अपनी बॉडी में। बॉडी एकदम नई हो जाएगी, ऐसा फील होगा। आपको कट डाउन करने की ज़रूरत है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा कैलोरीज आप लेते हो, या फिर ऐसे फूड जो बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स वाले हैं, पैक्ड है, ऐसे फूड्स को आपको बंद करना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन पर आपको ध्यान देना चाहिए, एंड यू विल नोटिस रिजुविनेट होगी आपकी बॉडी, एकदम से नई आपको फील हो रही है अपनी बॉडी। एक नया ही इसमें जो है मज़ा आ रहा है, नया सुबह सुबह उठ के मज़ा आ रहा है, एक डिटॉक्सिफाई होगी, लाइटनेस फील होने लगी। तो ये ऐसी फीलिंग आपको आने वाली है इन द वेरी नियर फ्यूचर। विद इन 3 months योर हेल्थ विल इम्प्रूव हेयर। सडनली एक बॉडी नई होगी, एक लाइटनेस आपको अपने शरीर में महसूस होगी। अगेन इसमें आपके एफर्ट भी नज़र आ रहे हैं, ये नहीं है कि अपने आप ही होगी, एफर्ट आपके भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इट्स इन कंजंक्शन विद, फूल इज इन कंजंक्शन विद 8 of Wheels। 8 of Wheels हार्ड वर्क, एफर्ट्स को शो करता है। तो थ्रू योर एफर्ट्स ओनली आपका मन करने लगेगा अभी, या तो अभी करना शुरू कर चुके हैं, या फिर अभी कुछ ही समय में आपका मन करने लगेगा कि मैंने जो है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। मैं सडनली यू स्टार्ट टू फील कि मेरे को जैसे जूसी फ्रूट खाने हैं, जूसी फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, मुझे पैक्ड खाना नहीं खाना है, मुझे प्रिजर्वेटिव होते हैं इसमें, ये सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट, मेरे को ये ट्रांस फैट वगैरह ये चीज़ें नहीं खानी। तो सडनली आपका टेस्ट ऐसा बनना शुरू होगा। ये जो टेस्ट बनना शुरू हो रहा है, ये जो जंक फूड पर आप बिल्कुल क्रॉस लगा रहे हो, जो क्रॉस आप लगा ही नहीं पा रहे थे इतने समय से, सडनली आप ऑटोमेटिकली लगाने लग गए। ये ग्राहस का इफेक्ट आप पे पड़ रहा है, ये ग्राहस का इन्फ्लुएंस आप पर आ रहा है। राहु की दशा चल पड़ी, मार्स की दशा चल पड़ी, ये दशा का चलना यही होता है कि आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करना शुरू करते हैं। तो समहाउ एक ऐसा समय आपके लिए चल रहा है। वैसे भी जुपिटर जो है वो एरीज में आ चुका है, अश्विनी नक्षत्र, राइट। तो अश्विनी इट सेल्फ इज अबाउट फिटनेस ऑफ द बॉडी। भरणी में भी आने वाला है, आई थिंक, या तो आ चुका है या फिर आने वाला है, वट एवर इट इज। जुपिटर इज इन द साइन ऑफ एरीज। एरीज हमारी फिजिकल बॉडी रिलेटेड साइन है, तो फिजिकल बॉडी को फिट करने में आप लगे रहोगे, दैट कैन बी सीन। और आपके सडनली मन करने लगेगा कि मैं हेल्दी खाना खाऊं, इस वजह से यहाँ हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। अगेन थ्रू योर एफर्ट्स ओनली हेल्थ इज इम्प्रूविंग, सो दिस कैन बी सीन। लेट मी गेट सम मोर कार्ड्स. What you need to know, what pile number 3 need to know about their relationship, finance, career, health. Okay, we have security card here. We have security card. वैसे पाइल नंबर 2 में भी कुछ ऐसा सिक्योरिटी रिलेटेड आया था, सो यू कैन इवन बी अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, एंड इफ यू हैव टाइम टू वॉच, टू लिसन टू पाइल नंबर 2, तो उसको भी ज़रूर सुनना, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे। बट या विद द सिक्योरिटी कार्ड आई फील कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको फील होना शुरू हो जाएगी, और ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी मनी से भी आ सकती है। बट व्हाट आई फील हियर कि ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको अपनी हेल्थ से आ रही है। मैं हेल्दी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक हेल्दी पर्सन ही ये सोच सकता है कि मैं कहीं और अपने पेरेंट्स के बिना रह लूँ, कहीं और पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना रह लूँ। अगर कोई सिक है, कोई बीमार है, वो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं कहीं ट्रैवल करूँ और मैं अकेला रहूँ, क्योंकि उसको ये होएगा अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे संभालने वाला कौन। तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको अपनी हेल्थ से फील होती है, मैं फिट हूँ ना, बस ये एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस कराता है। तो ये सिक्योरिटी आपको फील होनी शुरू हो जाएगी, अभी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी लाइफ में थ्रू हेल्थ कि जैसी भी सिचुएशन हो मैं सरवाइव कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। यहाँ पर भी जो है
ये जैसे गुफा में पर्सन है, उसने जो है ये आग जलाई है, तो नो मैटर हाउ सिचुएशंस आर, हाउ हार्ड सिचुएशंस कैन बी, बट स्टिल मैं सर्वाइव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ये विल पावर आपके अंदर नजर आ रही है इन द नियर फ्यूचर विद इन 3 months. अगेन वी हैव सनफ्लावर कार्ड प्योरिफिकेशन. अभी हम यही बात कर रहे थे डिटॉक्सिफाई करने की, यही बात कर रहे थे. यहाँ पर भी प्योरिफिकेशन का कार्ड, प्योरीफाई करना अपने आप को, स्पेशली बॉडी रिलेटेड प्योरिफिकेशन. मन में भी शुभ कामना शुभ भावना, किसी के लिए भी बुरी भावना बुरी कामना नहीं, नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी. तो कहीं ना कहीं अपना मन और तन वो प्योरीफाई करने की ज़रूरत है, और प्योरीफाई हो भी रहा है, हो रहा है प्योरीफाई, दैट कैन बी सीन. जो सनफ्लावर होता है उसका मुंह जो है, उसकी मुंह की डायरेक्शन हमेशा सन की तरफ होती है. और sun is the significator of course energy, it's the source of energy, but sun also signify authority, sun signify our father, sun also signify mantras and history or religious texts. Your sun can be in the 5th house, your sun can be in the 10th house, your sun can be in the sign of Capricorn, pile number 3, which also shows कि अगर आपका सन कैप्रिकॉर्न में है, you will love to watch series or movies related to wars, लड़ाई सच में लड़ाई हो रही हो, war related movies. If you have let's say sun in Taurus, तो जो फैमिली ड्रामाज होते हैं वो देखने का शौक होगा, क्योंकि सन है नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर. तो जहाँ पर भी सन प्लेस होता है, जिस भी साइन में प्लेस होता है, वो आपके सोल के पास्ट लाइफ आपके क्या थी उस बेसिस पर आपका सन इस साइन में है, तो क्या सिग्निफाई हो रहा है. तो पास्ट लाइफ में इफ़ योर सन इज इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यही शो करता है कि पास्ट लाइफ में आप किसी वॉर में थे, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट में थे. तो वही जो वॉर या कन्फ्लिक्ट है उसको वैसी मूवीज़ वैसी जब आप सीरीज़ देखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी सोल सेटिस्फाई होने लगती है. जैसे सन टॉरस में तो फैमिली ड्रामास देखने का शौक होगा, वैसी मूवीज़ देखने का शौक होगा. तो हियर अगेन लाइक विद द सन प्योरिफिकेशन कार्ड, वापस टॉपिक पर आए, तो ये सिग्निफाई कर रहा है कहीं ना कहीं आपका फोकस होगा कि मैं कैसे सीट ऑफ पावर पर बैठूं, मैं कैसे वो अथॉरिटेटिव फिगर बनूं, मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए. तो अगर सन बनना है, अगर किंग बनना है, तो सैटर्न की हेल्प ज़रूर लेनी पड़ेगी. यानी आपको ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस और हार्डवर्क से ज़रूर चलना पड़ेगा, और आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में. तो ये यहाँ पर शो हो रहा है. बट या प्योरिफिकेशन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, शुभ भावना शुभ कामना दूसरों के लिए रखना. एंड द गाइडेंस इज पाइलम, एंड द इंफॉर्मेशन फॉर यू पाइल नंबर 3 इज कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, मन भी डिटॉक्सिफाई हो रहा है इन द नियर फ्यूचर विद इन 3 months. देन समथिंग मोर. Okay, so we have the confidence card. Confidence here says assured, motivation, oneness, positivity. So again sun भी confidence को show करता है. जिसका sun debilitated है, especially in the नवांशा, या अगर मेन बर्थ हॉरोस्कोप में भी है सन डेबिलिटेटेड यानी लीब्रा में, तो पर्सन अगर जिसका D1 चार्ट में सन डेबिलिटेटेड है, वो शुरू में अपनी लाइफ में बड़ा वो लो अंडर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम फील करता है. पर जिसका सन डेबिलिटेटेड है नवांशा में, क्योंकि नवांशा स्ट्रेंथ ऑफ द ग्राहस है, तो थ्रू आउट लाइफ, स्पेशली जब भी सन की दशा चलती है, तो तब वो बड़ा लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम फील करता है. उसको तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए. और जो कॉन्फिडेंस का कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड करने की ज़रूरत है. कॉन्फिडेंस आपको आना भी शुरू होगा, ये भी बात है. ऑनेस्टी आपके अंदर आने लगे, क्योंकि ऑनेस्टी से भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है. जब झूठ है ही नहीं, जब छुपाने लायक चीज़ है ही नहीं, तो छुपाओगे क्या, सब कुछ सामने. ऑफकोर्स अगर सब कुछ सामने है तो डर किस बात का, डर नहीं तो ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस होगा ही होगा. तो एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर ऐसे इंक्रीज हो रहा है. मोटिवेशन आपके अंदर आ रही है, आप दूसरों को मोटिवेट कर रहे हो, आप दूसरों के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हो. और वननेस, सन इज ऑल्सो इंडिविजुअलिज्म, तो वननेस को शो करता है. स्पेशली सन इन द 4th हाउस शोज कि आपको एक सिंगल पेरेंट ने बड़ा पाल पोस कर बड़ा करा है. मे बी जो सेकंड पेरेंट थे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे अपने करियर में, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, या फिर डाइवोर्स्ड पेरेंट, दैट कैन इवन हैपन. if sun is in the 4th house in your chart, in the birth chart या फिर in the D12 chart.
अगर आत्मकारका सन मून राइजिंग आत्मकारका स्पेशली इज इन अ पर्टिकुलर साइन, और उस पर्टिकुलर साइन को अगर आप असेंडेंट बना लो और फिर उस असेंडेंट से देखो 4th हाउस में सन है, तो उसमें भी यही सिमिलर चीज़ मिलेगी जब आत्मकारका को आप अपना असेंडेंट बना लेते हो. और अगर सन 4th है फ्रॉम योर आत्मकारका, देन ऑल्सो यू कैन बी बॉट अप बाय वन पेरेंट. तो यहाँ दिस कैन हैपन इन योर चार्ट पाइल नंबर 3. एंड ये कॉन्फिडेंस कार्ड ये शो कर रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्योंकि पावर ऑफ ऑनेस्टी है. फिर यहाँ पर अगेन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सन डेबिलिटेटेड है, तो सच बोलो, झूठ मत बोलो, क्योंकि जैसे ही झूठ बोलते हैं आपका कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम और लो हो जाता है. दिखावा बंद करो, जो हो अंदर से वो रहो. और कहीं ना कहीं ये पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, पहले आप खुद के अंदर आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. पाइल नंबर 3 ये चीज़ हो सकती है. और योर चार्ट, योर सन कैन बी डेबिलिटेटेड या लो सेल्फ एस्टीम आप अभी फील कर रहे हो. उसका रीज़न ही यही है क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. जिस दिन आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, या मैं जो हूँ और जैसी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, तो ऑटोमेटिकली आपको फील होने लगेगा कि दूसरे लोग भी मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर चुके हैं. और झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि झूठ अगर बोला है तो उसको छुपाना पड़ेगा, झूठ याद रखना पड़ेगा. तो सारी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में चली गई, सारी एनर्जी इन्हीं चीज़ों में चली गई. एंड सन इज़ ऑल्सो एनर्जी, तो सारी एनर्जी उधर चलेगी, कॉन्फिडेंस बचेगा ही नहीं. तो पावर ऑफ ऑनेस्टी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा. एंड बट ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ यू हैव राहु इन द जेमिनाई साइन, तब तो बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं, बिकॉज जेमिनाई इज अगेन कम्युनिकेशन एंड राहु इज ए प्लैनेट विच रिप्रेजेंट्स मतलब झूठ बोलना और कस वर्ड्स का यूज़ करना. तो दूसरा पर्सन जो है, मतलब इफ समवन हैज़ राहु स्पेशली इन द जेमिनाई साइन, या फिर 3rd हाउस में राहु है, या फिर 10th हाउस में साइन ऑफ जेमिनाई में राहु है, वो पर्सन इतने बड़े झूठ बोलेगा कि दूसरे को फील ही नहीं होगा कि ये झूठ है, क्योंकि लोग यही सोचेंगे इतना बड़ा कौन झूठ बोलता है. लाइक दिस हैपेंस, दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रू. फिर ये आ गया नोइंग का कार्ड. डिविनेशन कन्वर्ट्स एनर्जी फ्री विल. तो यहाँ पर नोइंग कार्ड यही शो कर रहा है दैट यू आर गिवन दिस फ्री विल इन योर लाइफ. फाइल नंबर 3, विद इन 3 मंथ्स आपको फ्री विल फील होगी कि जो आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे. कहीं ना कहीं एक फ्रीडम आपको मिलेगा कि मैं जो चाहूँ वो करूँ. स्पेशली ये वाला भी जो कार्ड है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ये क्रिएटिविटी को शो कर रहा है. तो समहाउ विद इन 3 months, नो मैटर हाउ बिजी यू आर, स्टिल यू विल हैव time and energy to do something which makes you feel happy, to do something which is creative. और उससे एनर्जी आप अपने अंदर जनरेट करते हो, उससे एनर्जी आप अपने अंदर जनरेट करते हो. देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई और गाइडेंस यहाँ या इंडिकेशन, कोई इंफॉर्मेशन. वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एनर्जीज emerges. So कोई एक फ्रेश न्यू वे जो है लिविंग का इमर्ज हो रहा है, लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. एंड दिस इज अगेन अ न्यू फ्रेश वे ऑफ लिविंग. तो आप अपनी वे ऑफ लिविंग को चेंज कर रहे हो, वे ऑफ लिविंग को. एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी है, हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग. आर्ट ऑफ लिविंग आई थिंक वो ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऐसा कोर्स होता है आर्ट ऑफ लिविंग. वन ऑफ माई फ्रेंड डिड दिस कोर्स ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग. उसकी नेचर में बदलाव आया. तो ऐसा भी हो सकता है वो आप आर्ट ऑफ लिविंग कुछ ऐसा कुछ सीखो, कुछ करो. या फिर बिकॉज अब जून का मंथ है तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज बहुत जगह चल रहे होते हैं. तो यू मे पार्टिसिपेट इन दीज काइंड ऑफ कोर्सेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज. तो वहाँ से आप कुछ सीखो, आपकी लाइफ में बदलाव आए. अब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन, ऐसी कौन सी नॉलेज जिससे हमारी लाइफ में बदलाव ही ना आए, उस नॉलेज का फ़ायदा क्या है? वो तो इन्फॉर्मेशन ही रहेगी, नॉलेज थोड़ी ना बनी आपकी विजडम थोड़ी ना बनी, वो तो सिर्फ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है. तो नॉलेज भी वही लेनी चाहिए जिससे कुछ फ़ायदा हो, कुछ हमारे लाइफ में बदलाव आए, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो. नॉलेज भी वही लेने का फ़ायदा है. तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है. अगेन मैनी ऑफ यू कैन जॉइन आर्ट ऑफ लिविंग और समथिंग जो आपकी पर्सनैलिटी को
अच्छा करे, आपके अंदर और कॉन्फिडेंस लेकर आए, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, हेल्थ वाइज हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, एक प्योरिफिकेशन हो रहा है यहाँ पर, एक नया वे ऑफ लिविंग आप चूज़ कर रहे हो अपने आप के लिए, एक हेल्दी वे ऑफ लिविंग आप अपने लिए चूज़ कर रहे हो, यू चूज़ टू बी हैप्पी, यू आर नाउ नॉट बिकमिंग द विक्टिम बट यू आर नाउ चूजिंग हैप्पीनेस, दैट कैन बी सीन। ये विद इन 3 मंथ्स ये ट्रांसफॉर्मेशन है, विद इन 3 मंथ्स आपका कोई स्केड्यूल में या फिर आपके रूटीन में चेंज आने वाला है, विद इन 3 मंथ्स या विद इन अ मंथ और सो। ऑलराइट, सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन हेयर। बहुत सारी आज तो एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करें, एक्चुअली आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ रीडिंग एंड वॉचिंग अ लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वर्क्स। तो क्योंकि अब पढ़ती रहती हूँ मैं, सुनती रहती हूँ इन चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मन में जो है चली जाती है, और फिर बात आती है ऐसे हम ऐसे मैं कार्ड्स देखती हूँ तो फिर वो बात निकल आती है कि हाँ ऐसा भी होता है। तो लाइक एस्ट्रोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऊपर से मैं भी साइन ऑफ स्कॉर्पियो की दशा रन करी, तो सडनली वो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट और बढ़ गया है, तो that's why. So that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. बहुत सारी आज तो astrological बातें होगी. So yeah, that was it. This was the reading. Do write angel blessing in the comment section below, and also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. Also one more thing, you can do hand reading, you can learn tarot, you can learn Jyotish as well. Within 3 months आपको इंटरेस्ट बढ़े and you start to do like आप कोई ज्वाइन करो क्लासेस एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, ज्योतिष रिलेटेड, टेरो रिलेटेड, या फिर हैंड रीडिंग, पाम रीडिंग रिलेटेड, ये भी हो सकता है। ऑल राइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। And also again, if you're interested in these bracelets are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And yeah, I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.